हाँ हम बोलिए। सबके जय मसीह। हाँ हमरे सीना में इतना तेज दर्द रहल, इतना दर्द रहल कि हम सोचली कि दवाई ले आई कि न ले आई। हमें जिससे तकलीफ लगत रही, कोनो रोग वोग तो ना होगा। ये काहे को मान लेती है? मतलब 6 दिना दुखाल तो 6 दिन में रोग हो गया। तो हम कोई से डरन कहबो न करी। फिर प्रार्थना रो रो के बहुत कैली तो अच्छा ठीक होगा। बीज बो दिली, मतलब बीज बो दिली। हालेलुया। और हमरे लड़का के हई मुड़ी ऐसे कैल रहल तो कहता मम्मी का बोला दुखा तो मुड़ी ऐसे ना हो जाए। तो हम कहले चल प्रार्थना कर देवला तो वो ठीक हो गल। और एक कि जो मंगलवार के हम लोग वहाँ फुआ के मीटिंग लगला, जो कुल तैयारी बनैले रही जा, तब से वो अथवा हो गल, हार्ट अटैक आ गया उन लोगों को। हाँ तो वही बंद हो गई ना सब जेल में। कोई बात नहीं, तू चिंता कर रहे हो। मैं इसके ऊपर एक बात बताऊंगा। हाँ फिर आगे। फिर ओकरे बाद गुरुजी वही दिन लगली, मतलब चिंता कर लेली, सोचे लगली। तो राती के सपना में यहाँ हम लोग के मीटिंग लगला, तब पुलिस आयल। तो तू गई ऐसे, मतलब सबके यहाँ रोक के, मतलब जाके खड़ा हो गया, मतलब डरेला नहीं, डरता तो वैसे भी नहीं। अब बस कुल मेरा लपट के लगनी मार, तब डरैली नहीं, मतलब कुछ कामज के लिए पिछवाड़े लुका गई। हाँ, तो हमारी यह गवाही रहला। एक अभी बीज बोले ही, अगर ठीक हो जी तो फिर ओके बाद तू लोग के छेना के 1 किलो लिया। हालेलुया। मैं जी जय मसीह की। मैं ना इसके ऊपर एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, बैठिए। इन्हीं के ऊपर एक बात बताऊंगा। देखो, मैंने ना सभी पुराने पास्टरों को बोला था आप चर्च मत चलाओ, ध्यान से सुनना। पर कई लोग मेरी बात को समझते हैं, नहीं समझते हैं कुछ। मुझे ये पहले से पता था इस बारे में। जब मैं आया था तो सब पास्टर मेरे पास आ रहे थे, सब लोगों ने सरेंडर बोला, क्योंकि मुझे पता था परमेश्वर का वचन कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ और मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वह मेरे पीछे पीछे चलती है। देखिए, चरवाहा बनना बुरा नहीं मानना, कोई भी इस बात को समझना। मुझे ये बात पहले से पता थी। वचन कहता है प्रभु का कि अब चरवाहा पर अटैक होगा। परमेश्वर ने कहा था ना, अब मैं जाता हूँ ना भेड़ उनके भेड़ियों के बीच में, है ना, वह चरवाहे को नाश करेंगे। किसको नाश करेंगे? और भेड़ों को तितिर बितिर करेंगे, झुंड को तितिर बितिर करेंगे। तो मुखिया जो था प्रभु यीशु था, प्रभु यीशु पे पहले वार हुआ कि नहीं? फिर भेड़, वो तो सब चेले भाग गए थे कि नहीं? तो आज वे चीज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। पर कलेशा चलाने का मतलब ये नहीं कि सताव हो तो हम बैठ जाएं। ध्यान से सुनना, मुझे ये बात पहले से पता थी कि सताव जब होगा तब लोग शांति से बैठ जाएंगे, उस दिन का इंतजार करेंगे कि कब ये दिन हटेगा, तब हम चर्च करेंगे। और यही बात मैंने सभी पास्टरों को शुरुआत में बोली थी। मैंने कहा आप लोग चर्च मत चलाना, आप मेरे साथ जुड़े रहो, जो मैं सिखा रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनना। पर बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को माना और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को ही नहीं माना, सच बता रहा हूँ। और उन्होंने अपनी अपनी एक तैयारी कर ली। कोई कहता मुझे दर्शन दिया, कोई कहता कि मुझे ऐसा हुआ और मैं कलेशा कर रहा हूँ। रियल में कुछ तो बैठ गए और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं। कलेशिया का जो चरवा होता है ना, वो एक लीडर होना चाहिए। वह भेड़ों का रखवाला, यदि अगर वह 4 हो, चाहे 10 हो या 50 हो, एक शेर होना चाहिए कि मैं इनका रखवाला हूँ। तुम्हें रखवाली के लिए चुना है परमेश्वर ने, तो तुम खड़े हो गए, उनकी रखवाली करोगे। सोचो पहले कि इतना सताव हो रहा है, पास्टर लोग आ नहीं रहे। मैं दिल्ली का रहने वाला, मैं यहाँ का भी नहीं किसी को जानता ना मेरा कोई रिश्तेदार, और फिर भी बेधड़क खड़ा हूँ। मेरी बात सुनिए, बेधड़क खड़ा हूँ। इस सिचुएशन में क्या मुझ पर प्रॉब्लम नहीं आई थी? तो क्या मैंने कलेशा को बंद करा? कभी परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान लेकर जाता रहा, पर कभी बंद नहीं किया, क्योंकि जवाब उसे देना है मुझे। मैं क्या है ना, मिठाई, दूध लेना, पैर छूना, ये सबको पसंद है। जब प्रॉब्लम आती है, सताव, तो आदमी एकदम चुप कर बैठ जाता है। नहीं, जितना ज्यादा अभिषेक होगा ना उतना ज्यादा सताव भी होगा। यीशु मसीह पर बहुत बड़ा अभिषेक था, पर सताव भी उसी के ऊपर हुआ कि नहीं? था कि नहीं? यीशु मसीह ने अगर पूरे जगत को बचाया तो फिर पूरे जगत का प्रॉब्लम भी उसी पर ही आया। अरे बात सुनिए, उसने पूरे जगत को बचाया ना, तो पूरे जगत की प्रॉब्लम भी उसी पर आई। तो अभिषेक जितना बड़ा होगा, प्रॉब्लम भी बड़ी होगी।
पर डर कर नहीं बैठना, मेरी बात समझ में है। और मैं आज एक बात और बताना सिखाना चाहता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ना डर कर बुरा बुरा प्रचार कर रहे हैं। मेरी बात को सुन लो। आज एक ना फैसला कर लेना, तुम्हें डर के रहना है या विश्वास में रहना है। अपने जीवन में दो चीज चुन लो, एक डर है, एक विश्वास है। तुमने चुनना क्या है, डर को चुनना है विश्वास को। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और गिर भी जाए तो उठकर खड़ा होगा। पर उसने कहा डर मत, और अगर तू गिर जाए और पीछे लौट जाए तो मेरा मन तुझसे प्रसन्न नहीं होगा। अगर तुम डर गए और संडे आना बंद कर देते हो चर्च, मेरी बात सुन लो, वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएंगे। मसीहत में आज दो तीन प्रकार के लोग हैं, एक तो विश्वासी है, एक कमजोर विश्वासी है, एक नकली विश्वासी है, जो विश्वास भी कर रहे हैं और उसके बाद वो नहीं भी कर रहे, वे डरे हुए विश्वासी। एक नकली विश्वासी है, उन्हें प्रभु से मतलब नहीं है, बस वो आएंगे साल में 6 महीने में शकल दिखाने, और जी हमारे लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत परेशान है। आए तो थे गुरु जी, आए तो थे, आप थे नहीं, हाँ आए तो थे, वे ऐसे बोलते हैं। और जो पक्का विश्वास आता है, अपने जीवन में फैसला कर लो, विश्वास रखना है या डर रखना है। डर जो रखेगा अपने अंदर, मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, वह नरक जाएगा। और दूसरा, इस 3 हफ्ते उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जितने डरपोक लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से एडवांस, मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। जो गलत गलत केवल भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, वहां कलेशिया बंद हो। परमेश्वर ने, चुपचाप रहिए, परमेश्वर ने क्या बोला देखिए, उन्हें बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पहले तो वचन ध्यान से सुना करो, जब पढ़ते नहीं हो ध्यान से इसलिए डर जाते हो। उसने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर उसने ये भी बोला, जब परमेश्वर ने बोला था जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, अंत के दिनों में क्या होगा, जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, है ना, कहा ना। तो आज हम देख रहे हैं चढ़ाई कर रहे हैं, लोग तितिर बितिर होंगे, भेड़ों को, है ना, भेड़ों को मैं भेड़ियों के बीच में भेजूंगा और वे तितिर बितिर करेंगे। तो आज भेड़िए भी घूम रहे हैं, भेड़िए भी घूम रहे हैं, और वे चर्चों को तितिर बितिर कर रहे हैं। हमारी बात समझे, तितिर बितिर कर रहे, लोगों को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी भेड़ों का रखवाला है। उसने क्या बोला था, जब तो मुझे पुकारेगी तभी मैं तेरी सुन लूंगा। तो ये बात क्यों बोल जाते हो कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तभी वे आपकी सुन लेता है। मेरे पास यहाँ पर ना श्यामदास के बच्चे हैं, वो पता है इतनी बड़ी बच्ची है, देखना आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। वो बच्ची मेरे को बार बार बोलती है पास्टर, मैं सुन लेता हूँ हाँ, फिर भी मेरे को बोलती है पास्टर, मैं बोलता हूँ हाँ, फिर मैं इधर करता हूँ, कहती है पास्टर कम से कम 4-5 बार। उसको लगता है कि अभी पास्टर ने सुना नहीं है। ऐसा ही आप लोग हो, आप जब प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरी रक्षा कर, प्रभु मेरे बच्चों को चंगा कर, फिर आपको लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा है। 4-5 बार आप बार बार बोलोगे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा सुन सुन, आपको लगता है सर बहरा, मैं बहरा नहीं हूं, जब तू मुझे पुकारेगी तब मैं सुनूंगा, तभी तुझे उत्तर दूंगा। उत्तर तो मिल जाता है, तुझे विश्वास करने पर उत्तर मिलता है, डर रखने पर नहीं। जब तुम डरते रहते हो, बीमारी को देखते रहते हो, ये मर जाएगा, ये मर जाएगी, हो जाएगा, और डर मगर यकीन बीमारी पर, और वैसा ही होता है। जब वो बच्ची मुझे एक बार पुकारती है ना, तभी मैं उसको बोलता हूँ हाँ सुन लिया मैंने, फिर भी कहेगी पास्टर पास्टर। मतलब उस बच्चे को भी यकीन नहीं है कि पास्टर मेरी बात को सुन रहा है कि नहीं। वो जब तक विश्वास के लिए यकीन नहीं करता, तब तक मैं उसकी तरफ देख कर उससे बात ना कर लेता। परमेश्वर भी तुम्हें तुरंत जवाब देता है ऐसे ही, जब तुम प्रार्थना करते हो, हे पवित्र आत्मा जी, हे प्रभु तूने इसे चंगा कर दिया है, ये यीशु के कोड़े खाने से, लहू बहाने से चंगी हो चुकी है। पर आपको विश्वास करना है, मगर फिर भी कहेंगे अभी भी तो बीमारी है, कहाँ चंगा किया है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। क्या होगा, बार बार आप पुकारते हो, बार बार है पास्टर, वो बच्ची की तरह ही पुकार रहे हो आप भी, है विषय आइए, क्यों घर छोड़ के आ गए, वरना दिखाता अभी तुमको नजारा। बार बार बोलेगे पास्टर, हाँ सुन लिया पास्टर, आप भी ऐसे ही कर रहे हो। यकीन से बोलना है परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विश्वास को बड़ा रखो। अरे इतने पुराने हो गए, अभी तक तुम्हारा विश्वास डरपोक वाला विश्वास है, हैं? डर रहे हो। उसने कहा संकट के दिन तो मैं तेरे संग रहूंगा। कौन से देवता ने कह दिया कि संकट के दिन तो मुझे पुकार, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। महिमा का मतलब क्या मालूम है, तुझे आनंद से भर दूंगा। तूने मुझे पुकारा है और संकट में पुकारा है। सोचने वाली बात है, संकट में हम किसी ओझा को पुकारते हैं, कभी किसी को पुकारते, कभी किसी पास्टर के पास भाग जाते हैं। बोलता मुझे पुकार, तू खाली संकट के दिन पास्टर को ही मत पुकार, वो कहता है परमेश्वर को पुकार। किसको पुकार, पर उस समय ना बहुत भागते,
विश्वास लाते हैं पास्टरों पर। मैं ये नहीं कह रहा मुझ पर विश्वास मत करो, संकट के दिन ना प्रभु पर ज्यादा विश्वास किया करो। और सुन रहा है तुम्हारी, ये एक रियल प्रचार है, झूठा प्रचार नहीं। संकट के दिन हम ज्यादातर पास्टर को पुकारते, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पुकारना ही बंद कर दो, पर उस समय पहले घुटने टेक कर विश्वास तो करो ये काम हो चुका है। मान लो मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाए, नहीं हो पा रहा संपर्क, फिर आप क्या करोगे? उस समय तो यीशु को ही पुकारना है ना, कि पास्टर को पुकारना है। तो ऐसा विश्वास बनाओ कि परमेश्वर को मैं पुकार रही हूँ, परमेश्वर मुझे मेरी सुन रहा है। हालेलुया, परमेश्वर मेरी सुन रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। मैं आज आपको बताऊं, जितने मेरे पीछे पड़े थे ना, जितने लोग, परमेश्वर उन्हें मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं अपने लिए, तुम बोलते हो क्या कि पुलिस आ रही है, ध्यान से सुनना, वो प्रशासन आ रहा है, ये पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। मैं बोलता हूं मेरे बैरी मट्टी चाटेंगे, लज्जा का वस्त्र पहनेंगे। ये मैं भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया। आप भविष्यवाणी क्या कर रहे हो? वो बैरी तो है ना, मुझे पकड़ने आ रहा है, वो बैरी हुआ कि नहीं? जो मुझे पकड़ना है वो मेरा बैरी है कि नहीं? मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं, पर मैं क्या बोल रहा हूं उसे? मेरे बैरी मट्टी छाटेंगे। उसने क्या बोला? तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। तो 10,000 लेके आइयो, पहले तू अकेला आ रहा है। हालेलुया। तू पूरा प्रशासन भी लेके आएगा ना तो निकट गिर जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास ये है, एलिया के पास ना 50 लोग आए थे, उसने खाली तमीज से नहीं बात करी थी एलिया से, बोला नीचे आ। बोला मैं भक्त हूं ना, तो आग गिरे, और आग गिरी थी, वे जिंदा जल गए थे। तो वो सामर्थ तुम्हारे पास भी है। अगर कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है, बोलो ना मेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। कोई भूत प्रेत मेरे पास ना आएगा। हालेलुया। कोई जादू टोना मेरे पास नहीं आएगा। कैसे आ सकता है? कोई कर्ज मेरे पास ना आएगा। परमेश्वर ने बोला 10,000 गिरेंगे, ऐसे 10,000 कर्जे गिरेंगे, ऐसी गरीबियां गिरेगी, मेरे पास कोई नहीं आएगा। मेरे पास मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा उद्धार करता है मेरे साथ, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो तुम भविष्यवाणी गलत कर रहे हो ना, पढ़ नहीं रहे हो। मैंने यशायाह लोगों को बोला उसको पढ़ो, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। एवरी डे बाइबल पढ़ो। 1 घंटा जब विश्वास से बाइबल पढ़ोगे ना, मेरे कहने से इतिहास रचने लग जाओगे तुम लोग। पर बाइबल से कम ज्यादा लोगों से ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा डरोगे। सुन रहे मेरी बात? जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हालातों की तरफ हो जाएगा, प्रभु यीशु की तरफ नहीं होगा। अपना ध्यान प्रभु की ओर कर लो। कोई कह रहा है मत जा चर्च, तो समझ जाना वह तेरा बैरी है। वह तेरा कोई भी हो, चाहे पति हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरा कोई भी हो, बहन हो, अगर वह कहता है साफ साफ चर्च मत जाना, ऐसा हो रहा है, तो तुम समझ जाना यही मेरा बैरी है। तुमको रोक कौन रहा है? देखो, पतरस के अंदर भी दुष्ट आत्मा समा गया था। परमेश्वर ने पतरस को, अपने चेले को बोला था, अबे शैतान दूर हो मेरे पास से। यूं नहीं बोला पतरस तू दूर हो, क्योंकि पतरस क्या बोला था? प्रभु तेरे बदले मैं सूली पर चढ़ूंगा, तू मरेगा नहीं। बोला भाई शैतान दूर हो जा। तो जो तुमको चर्च आने से रोक रहा है, तो ये समझ जाना है कि शैतान उसमें काम कर चुका है, तुमको डरा रहा है और तुम डर गए हो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो सताव चल रहा है, अभी अभी जाना नहीं चाहिए, अभी पास्टर नहीं आए। अपनी हाजिरी को पूरा करो, अपने विश्वास में बढ़ो। विश्वास से ही जाओगे परमेश्वर के पास। डर रख करके जाओगे ना, आज सुन लो मेरी बात, अस्पताल में ही जाओगे तुम लोग। अपने जीवन से डर को निकाल दो, किसी भी प्रति का। परमेश्वर ने कहा मनुष्य के डराने से नहीं डरना। जब भूतों से नहीं डर रहे हो, बीमारी से नहीं डर रहे हो, ललकार रहे हो, फिर कैसे डर सकते हो इन सताव से? और सताव झेल कर ही जाओगे स्वर्ग। ऐसे कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। जिसने सताव नहीं झेला ना, वह स्वर्ग जाएगा भी नहीं, बात याद रख लेना। और परमेश्वर ने मुझे इस नगर में भेजा है। मैं एक ट्रेन में प्रचार सुन रहा था, ट्रेन के अंदर प्रचार क्या हो रहा था मालूम है? बोला विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबने सुना है ना, आज बहुत लोग गा रहे हैं उनके बारे में। बोला उन्होंने भगवान के दर्शन करे, भगवान उन्हें दर्शन दिए। मैं कहता हूं झूठ है वह दर्शन। भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी को दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर ने केवल दर्शन दिया अपने 12 चेलों को दिया, जो उसके 12 चेले थे, और वह था हमारा यीशु मसीह। परमेश्वर ने दर्शन दिए 3 मजूसियों को, जो सोना, लोबान और गंधरस लेके आए थे। समझ आया? परमेश्वर ने दर्शन दिया था उस दिन, जिस दिन गडरिये उनके बीच में आए थे, जो रात तारे को देखते हुए आए थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, उन्हें दर्शन दिया था। और मुझे दर्शन नहीं, मुझसे परमेश्वर ने बात की है, जो इस नगर में भेजा है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने भेजा है। समझ आया? और लोग प्रचार कर रहे हैं विवेकानंद जी का, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। समझ आया? वो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं कि उनको दर्शन दिया। अबे मुझे डायरेक्ट भेजा है। ये कलीसिया के लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, ये विश्वास ही नहीं कर रहे कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर नहीं भेजा तो मैं भी डर के तुम्हारी तरह छुप कर बैठ गया होता अपने घर में, और मैं कहता भाई जब सताव खत्म हो जाएगा
तब आएंगे, इधर माहौल होगा, कैसा भी माहौल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बचाने वाला मेरे साथ परमेश्वर। समझ में आया? वही मुझे छुड़ाएगा ना, वही मुझे चंगा भी करेगा। हालेलुया। उसने कहा ना, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो साथ हूं। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे तो बैठेंगे। उसने क्या बोला? मैं तेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाऊंगा, ये वाली मेज, और इस मेज पे तुम खाओगे पनीर, जो भी तुम खाते हो, मुर्गा, जो तुम खाते हो वह तुम्हारे सामने, और तुम्हारे बैरी ना मट्टी चाटेंगे। बोला मेज लगाता हूँ तेरे, भजन संहिता 23 के 5 में लिखा है, मैं 4 में, मैं तेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता हूँ। तेरे जो सताएंगे ना, ऐसे मेज लगेगी, तू ऐसे परमेश्वर के साथ खाएगी, और तुम्हारे बैरी ना मट्टी मट्टी चाटेंगे। अभी 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 अकाल पड़ने वाला है, तुम्हारे बैरी मट्टी चाटेंगे, वह दिन आने वाले। ये क्यों आ रहा है? ये सब चीजें क्यों लेके आ रहे हैं लोग? और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि मेरे लिए आ रहा है, ये तुम्हारे लिए भी आ रहा है, पर तुम्हें विश्वास रखना है एक एक वचन पर। जो वचन में बोला है ये एक भविष्यवाणी, इसको मान लेना है। ये मेरे साथ भी हो रहा है। हालेलुया। मेरे बैरी मट्टी चाट रहे। तुम्हारे बैरी तुमको क्या बोलना चाह रहे? तुमने बोलना मट्टी चाट गए, और मट्टी में ही मिलेंगे वो। उन्हें बोला तेरे बैरियों को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा तो पहनाऊंगा। जितने मेरे पीछे पड़े ना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, लज्जा का वस्त्र पहनते जा रहे हैं, लज्जा का वस्त्र पहनते जा रहे हैं। परमेश्वर जवाब दे रहा है मेरे बैरियों को। और मैं एक बात और आज भविष्यवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस बार तुम्हारे पारिवारिक लोग वह लज्जा का वस्त्र पहनेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार ना लज्जा का वस्त्र पहनने वाले इस 3 हफ्ते में। इन 3 हफ्ते में चेक कर लेना, जो तुम्हारी बात को नहीं मानते थे, जो तुम्हें गालियां दे रहे थे, क्योंकि पहले परमेश्वर ने मेरे से न्याय दिया है, अब तुम्हारे से बारी। तुम्हारे रिश्तेदार, ये मत सोचना कि मैं बुरा बोल रहा हूँ, ये रियल बोल रहा हूँ। इस 3 हफ्ते में तुम्हारे रिश्तेदार ना लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और मुंह के बल गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। जो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते थे ना, यीशु परमेश्वर है, देख लेना, मुझे बता देना। और ये कल से ही स्टार्ट हो जाएगा काम, चेक कर लेना। तुम्हारे ही रिश्तेदार, पहले तुम्हारी रिश्तेदारी, तुम्हारे बैरी, सबसे बड़ा बैरी ना तुम्हारा रिश्तेदार है, चेक कर लेना, मुझे बता देना। उन्होंने तुमको ठुकराया था पहले दिन, जिस दिन तुमने विश्वास से कहा था अरे बहन यीशु मसीह पे विश्वास कर, और उसी दिन तुमको उन्होंने लात मार के भगा दिया, धक्का मार के दे दिया, भगा दिया, भाग, हम नहीं विश्वास करेंगे। अब वो 3 हफ्ते के अंदर तुम्हारे रिश्तेदार ना लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और भागते फिरेंगे। ये समय अब उनका, तुम्हारे जो पीछे पड़ रहा है ना, परमेश्वर ने कहा तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम्हें जो कोई छू रहा है ना, वह मुझे छू रहा है। तो ये सोच लो कि परमेश्वर, तुम परमेश्वर को छू लिया, उसने आंख में परमेश्वर के हाथ डाल दिए। अगर तुम्हारे बदन पर उसने हाथ रखा है ना, तो उसकी परमेश्वर की आंख में उंगली डाल दी। तो सोचो दर्द तुम्हें हुआ, तुम्हें कितना दर्द हुआ है। सुबह समय धक्का लगा होगा, शायद बुरा लगा होगा, पर परमेश्वर की उन्होंने आंख में उंगली डाल दी। आप परमेश्वर की आंख की पुतली कहोगे, इतने नाजुक पाठ आपको कहा है परमेश्वर ने। पता कितनी कीमती हो तुम। तुम्हारे आंसुओं को उसने कहा मैंने हाथों में लिया है, मोतियों के समान रखे। जब जाओगे ना स्वर्ग, तुम्हारे आंसुओं को देगा, वो कहेगा ये है बेटा तेरा सर्टिफिकेट, जो तूने मेरे लिए बहाए थे, जो तूने मुझसे प्रेम किया। तूने मुझसे प्रेम किया, मैंने भी अपना इकलौता पुत्र तुझे दिया। समझ आया? परमेश्वर ने भी तुम्हें इकलौता पुत्र दिया है। तो डरना मत, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर डर गए तो मुझे मत बोलना, फिर मेरी प्रार्थना भी तुम पर नहीं लगेगी। मुझे मत बोलना कि पास्टर जी आप प्रार्थना करिए, मेरे घर आइए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन में कहा है कि तेरे बोलने से फिर मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हो, परमेश्वर के साथ अगर चल रहे हो, न्यायपूर्वक नहीं, डर के हिसाब से चलो, डर आ रहा है, पुलिस काम कर गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, और आप डर के मारे नहीं चल रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि जो प्रॉब्लम तुम पर आएगी ना, तो प्रभु का दास भी निकाल नहीं पाएगा आपको। मूसा खुद नहीं अपनी बहन को निकाल पाया था 7 दिन से पहले। तो मुझे मत बोलना कि पास्टर जी आपने मुझे बताया नहीं। तो अपने पश्चाताप क्या करो कि परमेश्वर मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ करे, मैं एवरी संडे, हर संडे महीने में आ पाऊं, मुझे वो सामर्थ्य दे, बल दे। डर के नहीं जीना, ऐसे डर डर के अगर नहीं जाओगे स्वर्ग, मैं तुमको बता रहा हूं। अपने जीवन से डर को पहले फेंक दो, किसी भी प्रकार का डर। वह बोलता है मनुष्य के डराने से मत डरना, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया।